गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम DLED सेकेंड ईयर के पेपर जो सेकेंड पेपर है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षा के अंतर्गत आज हम क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्यों के बारे में स्टडी करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान के जैसे ही सभी वैज्ञानिक स्टेप्स का फॉलो करता है, लेकिन इसे एक रिसर्च की संज्ञा इसलिए भी दी जाती है कि यह क्रियात्मक अनुसंधान अपने आप में जो भी शोध है उसके रिजल्ट हमें तुरंत प्रदान करता है, यानी कुछ अल्पकालीन समयावधि के अंदर ही हमें हमारे शोध से संबंधित परिणाम या निष्कर्ष हमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही इस क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जो भी कार्य किया जाता है वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति या हम यूँ कह सकते हैं विद्यालय के अगर परिवेश की बात की जाए तो विद्यालय परिवेश के अंतर्गत प्रधानाध्यापक है, शिक्षक है, निरीक्षक है या अन्य कोई अधिकारीगण है, वह भी अपने स्तर पर पर्टिकुलर विद्यालय से संबंधित समस्त समस्याओं के स्टडी करने के लिए, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का यूज कर सकता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के कई प्रकार के उद्देश्य हैं, जिसमें एक डेफिनेशन जो बेस्ट महोदय हैं उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक की प्रगति विचार शक्ति व्यावसायिक भावना और दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने की भावना तथा उनकी योग्यता में वृद्धि करता है। तो इस प्रकार वेस्ट महोदय ने जो डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन के अनुसार शिक्षक की प्रगति, उसकी विचार शक्ति तथा व्यावसायिक भावना और दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने की भावना और उनकी योग्यता में क्रियात्मक अनुसंधान वृद्धि करता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान अपने आप में एक ऐसा अनुसंधान है जो विद्यालय स्तर की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करता है। अब हम इसके उद्देश्य के बारे में स्टडी करते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के जो उद्देश्य हैं, इसमें हम अगर पहला उद्देश्य लेते हैं तो कक्षा कक्ष तथा विद्यालय की कार्य प्रणाली तथा स्थिति में सुधार, परिवर्तन एवं
विकास करना। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान का पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमारे कक्षा के अंतर्गत या विद्यालय के अंतर्गत हमारी जो भी कार्य प्रणाली है तथा उसकी स्थिति में जो भी समस्याएं विद्यमान हैं उस समस्याओं के आधार पर सुधार करना, परिवर्तन करना और उसका विकास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। सेकंड है छात्रों, शिक्षकों तथा प्रशासकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। क्योंकि हम जानते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान एक शोध है और इस शोध के अंतर्गत विज्ञान के सभी जो शोध के स्टेप है जिसमें क्रमबद्धता है, वस्तुनिष्ठता है, विश्लेषण करना है, कारणों का फाइंड करना है, समस्या समाधान के लिए जो कार्य कारण संबंध ज्ञात करने हैं, तो ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के स्टेप्स होते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत भी छात्रों, शिक्षकों और जो प्रशासक वर्ग है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब तीसरा इसका जो उद्देश्य है वह इस प्रकार है कि कक्षा में नवीन शिक्षण विधि या विधियों का प्रयोग करना। क्योंकि कोई भी नवाचार है या कोई भी विधि है, हम उसका डायरेक्ट प्रयोग क्लासरूम में नहीं कर सकते और क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा हमें प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि जिसके माध्यम से हम कक्षा में नवीन शिक्षण विधियों का पहले एक तरह से टेस्टिंग ट्रायल लेकर के हम ये पता कर सकते हैं कि वह कितनी प्रभावी होगी और हमें उस क्लासरूम के उस बच्चों के लिए उस विधि से स्टडी करानी चाहिए कि नहीं। तो ये भी उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ इसका ऑब्जेक्टिव है विद्यालय प्रक्रियाओं में प्रभावशीलता को जानना। तो हम इसके फोर्थ ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम जो विद्यालय स्तर पर जो भी प्रक्रियाएं हम अपना रहे हैं उन प्रक्रियाएं वो कितनी प्रभावशाली रहेंगी, तो इसके लिए भी इसका ऑब्जेक्टिव निर्धारित किया गया है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम ले सकते हैं वो ये है कि शिक्षक, प्रशासक एवं निरीक्षक के ज्ञान में वृद्धि करना। क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान है ये कि शोध के माध्यम से हम
नए नए प्रकारों के सत्य की जानकारी या नवीन नवीन जो सत्य हैं या तथ्य हैं उनकी जानकारी हमें रिसर्च के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो क्रियात्मक अनुसंधान भी एक रिसर्च ही है। तो यह शिक्षक है, प्रशासक है और निरीक्षकों के ज्ञान में वृद्धि करने से संबंधित सभी कार्य करता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि यह इन सबके जो भी है कार्य, इन कार्यों के माध्यम से, यानी क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत हम जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों के माध्यम से इन सभी के ज्ञान में वृद्धि करता है। नेक्स्ट इसमें है कि अध्यापक द्वारा पाठ्यक्रम का अध्ययन एवं विकास करना। तो इसमें यह भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अध्यापक द्वारा जो भी पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का पहले स्टडी करना और स्टडी करने के बाद उसमें जो भी कमियां हैं या जो भी सुधार की आवश्यकता है वो सुधार करके उसका विकास करना, ये भी एक्शन रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इसका जो है वह है कि विद्यालय की कार्य पद्धति में प्रजातंत्र, यानी जो हमारा डेमोक्रेटिक हमने अपना रखा है उस प्रजातंत्र के मूल्यों को अधिकतम स्थान देना। तो इसमें कि हम प्रजातंत्र, क्योंकि हमारे देश में ही लोकतंत्र की शासन प्रणाली को हमने अपनाया है और विद्यालय के अंतर्गत जितने भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी विषय चलाए जाते हैं उन विषयों का मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि बालकों को भावी लोकतंत्र के लिए या लोकतंत्र के शासन के अनुकूल तैयार करना। अब इस अनुकूल तैयार करने के लिए हमें प्रजातंत्र के जो भी मूल्य हैं उन मूल्यों को बालकों के अंदर आरोपित करना या उन मूल्यों का विकास करना पाठ्यक्रम के माध्यम से आवश्यक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान ये कार्य करता है कि जो मूल्य है प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है, चाहे वो स्वतंत्रता का है, समानता का है, न्याय का है, पंथनिरपेक्षता का है, ये जितने भी मूल्य है, दूसरों की भलाई है, लोक कल्याण है, ये सारे मूल्य हैं। अब इन मूल्यों को जब तक हम विद्यालय में स्थान नहीं देंगे तब तक हम लोकतंत्र के लिए भावी पीढ़ी को तैयार नहीं कर सकते। तो क्रियात्मक अनुसंधान का मेन यही ऑब्जेक्टिव है कि विद्यालय की जो कार्य पद्धति है उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को अधिकतम स्थान देना। अब लास्ट इसका है ऑब्जेक्टिव कि विद्यालय की जो भी परंपरागत रूढ़िवादी तथा यांत्रिक, यानी एक तरह से मशीनीकरण वाली बात इसमें कही गई है। तो जो यांत्रिक वातावरण है उस वातावरण को समाप्त करना। तो क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से ही हम हमारे जो प्राचीन समय से जो भी हमारी शिक्षण की पद्धति जो मैकाले द्वारा दी गई हमारी शिक्षा पद्धति को आज भी हमने अडॉप्ट कर रखा है। इस परंपरागत रूढ़िवादी और एक तरह से यंत्रवत चलने वाली जो 6 घंटे की प्रोसेस है, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है उसके अंतर्गत शोध के माध्यम से उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना, उनके कारणों का पता लगाना और उनका सुधार करना और एक
क्लासरूम का वातावरण ऐसा बनाना जो सजीव हो, जिसमें बालक रुचि लेकर के अधिगम कर सकें। तो इस प्रकार ये सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हैं। अब नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। क्रियात्मक अनुसंधान की जो विशेषताएं हैं, हम इन विशेषताओं को कुछ बिंदुओं में उल्लेखित कर रहे हैं, जिसमें पहली विशेषता है कि क्रियात्मक अनुसंधान लोकतंत्रात्मक या जो हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी यानी जनतंत्रात्मक शासन की भावनाओं पर आधारित है। यानी जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसमें जो भी समस्याएं एक्शन रिसर्च में हम लेते हैं, उसमें सभी जो समस्याएं हैं वो आपसी सहयोग के आधार पर ही हल होती है। और सहयोग करना, एक दूसरे की समानता, एक दूसरे का आदर करना, ये सब लोकतंत्रात्मक शासन के आधार पर उसकी भावनाएं ही हैं। इन भावनाओं पर आधारित रहकर ही एक्शन रिसर्च का कार्य किया जाता है। सेकंड इसकी विशेषता है, उसमें है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के सभी पद इसमें निहित होते हैं, क्योंकि जो हम मौलिक अनुसंधान करते हैं उस मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत हम सबसे पहले समस्या का चयन करते हैं। समस्या के चयन के पश्चात उसके उद्देश्य का निर्धारण, उसकी प्राकल्पनाओं का निर्माण करना, प्राकल्पनाओं के निर्माण के बाद जिस विधि से हमें समस्या का हल करना है, चाहे वो सर्वेक्षण विधि हो या प्रयोगात्मक विधि हो, उसका बारे में जानकारी रखना। यानी उसके माध्यम से हम प्रॉब्लम के जो भी है तथ्य एकत्रित करना, फिर तथ्यों के आधार पर उनका विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना, और लास्ट में उनका जनरलाइज करना। तो ये सारे वैज्ञानिक अनुसंधान के पद होते हैं। तो एक्शन रिसर्च के अंतर्गत भी हम इन्हीं पदों को शामिल करते हैं। बस जो लास्ट का पद है जिसमें जनरलाइज करना होता है, यानी एक समस्या का हल अगर इस प्रकार से हुआ है तो इससे जुड़ी हुई सभी समस्याओं का हल इसी प्रकार से ही होगा, ये हम मौलिक अनुसंधान में मान के चलते हैं। लेकिन एक्शन रिसर्च में ऐसा नहीं है। एक्शन रिसर्च में हम एक विद्यालय की समस्याओं का जो जनरलाइज है वो उसी विद्यालय तक ही सीमित होता है। उस समस्या का हम दूसरे विद्यालय के, यानी एक समस्या जो एक विद्यालय की समस्या है उसका जो समाधान हम इस पर्टिकुलर विद्यालय के अंतर्गत रह करके स्टडी करके उस समस्या का समाधान अगर हम खोज रहे हैं और समाधान हमें एक्शन रिसर्च के आधार पर मिल जाता है, तो उस समाधान को हम दूसरे अन्य किसी विद्यालय की उससे जुड़ी हुई समस्याओं पर जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के मोस्ट ऑफ पद तो इसमें कॉमन रहते हैं, लेकिन ये लास्ट का जो जनरलाइजेशन वाला स्टेप है बस यही नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट वैज्ञानिक अनुसंधान के सभी पद इसमें निहित होते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि इसमें दैनिक समस्याओं का निराकरण किया जाता है। यानी एक्शन रिसर्च बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को नहीं, बल्कि हमारे आम विद्यालय स्तर पर जितनी भी समस्याएं शिक्षक को या प्रधान अध्यापक को या निरीक्षक को जो पेश करनी पड़ती हैं, उन छोटी छोटी समस्याओं पर हम
एक या दो हाइपोथेसिस का निर्माण करके हम अपनी दैनिक समस्याओं का निराकरण इसके अंतर्गत कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है कि उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करना, यानी हमने शिक्षण अधिगम से जुड़ी हुई या विद्यालय के जो भी हमारे है, विद्यालय के से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, उन समस्याओं के जो भी हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उन उद्देश्यों को हम इस एक्शन रिसर्च के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ प्रमाणित तथा उपयोगी हल निकालना। तो एक्शन रिसर्च की ये भी एक विशेषता है कि इसमें हमारी शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ प्रमाणित तौर पे मतलब स्टैंडर्डाइज कुछ मानकों के आधार पर हम निर्धारित करके उपयोगी हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट इसकी विशेषता है, इसमें विद्यालयी प्रक्रियाओं में सुधार लाना, यानी वर्तमान समय में जो भी प्रक्रियाएं क्लासरूम के अंतर्गत या विद्यालय के अंतर्गत अपनाई जा रही है, उन सभी प्रक्रियाओं में एक्शन रिसर्च के माध्यम से और ज़्यादा इफेक्टिवनेस लाने के लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है कि रूढ़िवादी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो परंपरागत रूढ़िवादी जो परिपाटियां हमारी चली आ रही हैं, इन परिपाटियों को यानी परिपाटियां एक तरह से हमारे जो ट्रेडिशंस हैं वह उन परिपाटियों में परिवर्तन लाना। तो इन समस्त परिपाटियों में हम आज के समय में जो प्रासंगिक नहीं है, एक तरह से मृत प्राय हो गई है, उन नियमों को या उन प्रक्रियाओं को समाप्त करके उसमें नवीनता लाना ही एक्शन रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके पश्चात है इसमें नेक्स्ट आउट ऑफ पॉइंट वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो एक्शन रिसर्च है ही एक तरह से रिसर्च। तो रिसर्च के अंदर जो भी स्टेप होते हैं वो वैज्ञानिक ही होते हैं। उन वैज्ञानिक स्टेप्स के यानी विज्ञान के जो मेन पद होते हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं और इन्हीं के आधार पर हम हमारी समस्याओं को समाधान करते हैं। तो इसमें एक तरह से जब एक्शन रिसर्च कोई भी शिक्षक, प्रशासक या निरीक्षक करता है तो उसमें ऑटोमेटिकली वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। नेक्स्ट इसमें 9th पॉइंट है कि स्थानीय परिवेश तक सीमित। हमने पहले भी बताया कि क्रियात्मक अनुसंधान केवल एक विद्यालय के अंतर्गत जो भी
विद्यालय की प्रक्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, इससे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करता है और इन समस्याओं का समाधान किसी दूसरे विद्यालय के ऊपर लागू नहीं होता। तो इस प्रकार से ये सीमित परिवेश तक ही एक्शन रिसर्च के रिजल्ट देता है। और लास्ट है कि ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो वर्तमान समस्याओं के परिणाम पर केंद्रित है। यानी एक्शन रिसर्च केवल वर्तमान समय के अंदर ही जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन समस्याओं पर ही ज़्यादा ध्यान देता है और उन्हीं के आधार पर एक्शन रिसर्च का जो फॉर्मेट है हम वो अप्लाई करते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हमारे क्रियात्मक अनुसंधान की है। तो क्रियात्मक अनुसंधान अपने आप में एक बहुत ही ऐसा साधन या क्यों कह सकते ऐसा औजार है जो शिक्षक, प्रशिक्षक या प्रशिक्षणार्थी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रशिक्षणार्थी को भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इंटर्नशिप के दौरान वह भी एक्शन रिसर्च करते हैं। तो प्रशासक जो है, निरीक्षक जो है या जो भी विद्यालय के अंतर्गत ऐसी समस्याएं जो देखता है जो आम दैनिक जीवन से संबंधित होती है, उन समस्याओं को वैज्ञानिक विधि के माध्यम से हल करके अपनी इन समस्याओं का निराकरण कर सकता है। तो इस तरह से क्रियात्मक अनुसंधान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। अब आज का आपका होमवर्क इस प्रकार से है। अब एक्शन रिसर्च से संबंधित आज का होमवर्क आपका ये है कि क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य एवं विशेषताएं बताइए। तो आज हमने जो स्टडी की है आपको वही इसके उद्देश्य और विशेषताएं बतानी है। इसके साथ एक और टास्क है कि जब भी आप कॉलेज आएँ अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आएँ। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु उपायों के पोस्टर बना करके या स्लोगन लिख करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, 2 फीट या 1 मीटर की दूरी बना के रखिए, फेस पे सदा मास्क लगा के बाहर जाइए और अपने परिवारजन का ध्यान रखिए, क्योंकि सुरक्षा ही एक तरह से समाधान है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।